साधु साधु साधु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा पुरुषं भगवन्तम् अभिवादे स्वाक्षातो भगवता धम्मो नमसा सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। समन्ता चक्रवालेषु तत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं राजस शृण्वन्तु सद्गमोत्तरम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ताति। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्ट आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन भिक्षु संघ इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल में थी मंगल कामना। आज का हमारा जो धम्म चर्चा का विषय है, धम्म श्रवण का विषय है, धम्म देशना का विषय है, वह है चेतोखील सुत्त। जो मध्यम निकाय में से पहला पार्ट जो है, उसमें से दूसरा वर्ग जो है सिंहनाद वर्ग, उसमें छठा सुत्त है ना, 6 नंबर का जो सुत्त है वह है चेतोखील सुत्त, माने कि वाइल्डरनेस ऑफ माइंड। उसके बारे में हम इस सुत्त में चर्चा करेंगे कि चित्त में किस प्रकार से बंधन होते हैं, किस प्रकार से बंधन हो सकते हैं, और कौन से ऐसे बंधन होते हैं कि जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, माने कि श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी और अरंत की अवस्था तक नहीं जाने देते, या फिर उसमें बाधा हो जाते हैं। और जो कौन से ऐसे बंधन है उसका प्रहार करने से हमें जो निर्वाण का साक्षात्कार हो सकता है, श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत की अवस्था का साक्षात्कार हो सकता है, उसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के जो 5 प्रकार के चेतोखील के बारे में बताया है, और 5 प्रकार के चित्त बंधन है, और उनसे छूटने के भगवान बुद्ध ने 15 प्रकार के मार्ग बताए हैं, 15 प्रकार के उपाय बताए हैं। तो इस प्रकार से हम समझेंगे। तो जो भगवान बुद्ध का धम्म मुझे जैसे जिस प्रकार से पता है कि जो दुख मुक्ति का मार्ग है, जो हमें निर्वाण की ओर ले जाने वाला है, तो किस प्रकार से हम निर्वाण की ओर जा सकते हैं, इस सूत्र से हम समझेंगे। तो यह सूत्र की शुरुआत होती है एवं में सुतम एक समय भगवान सावस्थियं विहरति अनाथ पिंडिक सारा में। तो जेतवन में विहार कर रहे थे, श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, तो उस समय भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं बदंत, ऐसा कहते हुए भिक्षुओं ने भगवान के भाषण का उत्तर दिया। फिर भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं जिस किसी भिक्षु के 5 चेतोखील नष्ट नहीं हुए हैं, 5 चित्त में बंधन है छिन्न नहीं हुए हैं, वह इस धर्म विनय में माने कि बुद्ध शासन में वृद्धि को प्राप्त होगा, विरुद्धि को प्राप्त होगा, विरोधी को प्राप्त होगा, यह संभव नहीं है।
है ना। भगवान बुद्ध के जो आर्य विनय है, आर्य विनय माने कि भगवान बुद्ध का धर्म, हम जिस प्रकार से बौद्ध बौद्ध कहते हैं, तो भगवान बुद्ध ने एक अच्छा शब्द प्रयोग किया है कि आर्य विनय, हमारे आर्य विनय में, या फिर आर्य विनय में यह बात ठीक नहीं है ना, आर्य विनय में यह बात ठीक है, इस प्रकार से भगवान ने आर्य विनय यह शब्द प्रयोग किया है धर्म के सिनोनिम की जगह पे। और फिर जो बुद्धिस्ट है तो उसको भी भगवान ने कहा है कि धार्मिक, है ना। कोई व्यक्ति धार्मिक कब होता है, ऐसा नहीं कहा है कि बुद्ध ने कोई व्यक्ति बुद्धिस्ट कब होता है। और दूसरा जो भगवान ने कहा है कि मैंने जो आर्य विनय बताया है, तो उसको आर्य विनय कहा है, धर्म विनय कहा है, कि जिसको ही हम बौद्ध धर्म के नाम से आज जानते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि 5 प्रकार के चेतों खेल अगर नष्ट नहीं हुए थे, माने कि चित्त की कील, कील होता है ना, जिस प्रकार से जो दीवार को हम कील ठोकते हैं और उसमें क्या करते हैं, कोई तस्वीर लगाते हैं, कोई घड़ी लटकाते हैं, किस प्रकार की सामग्री लटकाते हैं, तो वह कील होता है। तो कील क्या होता है, दीवार में चुभा हुआ होता है, और उसको निकालने की चेष्टा अगर करेंगे तो वो निकलता नहीं, है ना। तो कील किस प्रकार से दीवार में एकदम से फिट होके, एकदम से टाइट होके फंसा हुआ होता है, कि जिसको निकालना असंभव सा होता है ना। उसको किसी उपकरण की सहायता से ही निकाले जा सकता है, और निकालते वक्त क्या होता है कि दीवार भी मतलब दीवार भी खराब हो सकती है। तो चेतो खेल भी क्या होता है कि चित्त में भी इस प्रकार से कील, है ना, माने कि ऐसे कील ठोके हुए हैं किसी ने तो भी, और उस कील की वजह से क्या हुए हैं, हम हमारा चित्त इस संसार से बंधा हुआ है ना। जिस प्रकार से कील को क्या कर सकते हैं, हम कुछ टांग सकते हैं, या फिर कील की जो जो पशु है, जानवर है, घोड़ा है, बैल है, गाय है, हम कील को उसको टांगते हैं, जो रस्सी है उसकी जो लगाम है उसको रस्सी बांध के कील को ऐसे टांग देते हैं, तो वो जो गाय है, भैंस है, जानवर है, पशु है, वह उस कील के इर्द गिर्द ही घूमता है। वह उस कील से जब तक नहीं छूटता तब तक वो बंधन में ही है ना। मान के वो बंधन में बंधा है, कील का अर्थ ही है वो बंधन है। तो कील से वह बंधा हुआ है, इसका मतलब है कि वह बंधन से बंधा हुआ है। तो हमारा चित्त भी 5 प्रकार से इस संसार से बंधा हुआ होता है, या फिर 5 प्रकार के कील है कि जो चित्त को बांधे हुए रखते हैं। तो इस अर्थ में हमें चेतो कील को समझना है कि 5 प्रकार के कील होते, कील जिसको पाली भाषा में कील कहते हैं, और अ, हिंदी में कील कहते हैं, या फिर जिसको क्या कह सकते हैं, खूंटी कह सकते हैं, गांठ कह सकते हैं, या फिर स्क्रू कह सकते हैं। तो खूंटी समझिए, तो खूंटी को जिस प्रकार से जानवर बांधा जाता है, दीवार को जिस प्रकार से कील मारी जाती है, उससे कुछ टांगा जाता है, तो उस प्रकार से हमारे चित्र में क्या होते हैं, 5 प्रकार के कील ऐसे अ, होते हैं, कि जब तक वो प्रहार नहीं होते, जब तक वो निकाले नहीं जाते, तब तक क्या होता है कि जिस प्रकार से दीवार को अगर कील मारे हैं, ऐसे बहुत सारे कील मारे हैं, तो दीवार का दोष होता है। दोष होता है इन द सेंस कि दीवार ऐसे प्लेन नहीं होती। तो उसी प्रकार से अगर हमारे चित्र में 5 कील है, तो हमारा चित्र भी प्लेन नहीं है, उसमें दोष है, सदोष है। तो इस प्रकार से समझना है, तो भगवान ने कुल मिला के 5 प्रकार के चेतु कील बताए हैं। अगर उसको नष्ट नहीं किया गया है तो वह व्यक्ति निर्वाण को नहीं उपलब्ध हो पाएगा, है ना। तो ये सीधे तौर पर निर्वाण की भाषा भगवान कहते हैं, मानिक श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत की अवस्था के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें जो समाधि है या फिर प्रज्ञा का अंग इस सूत्र में बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग में हम समझेंगे। तो भगवान ने कहा है कि अगर चेतोकील है, चेतोकील अप्रहीण नहीं हुए हैं, अप्रहीण है, तो क्या हुआ है कि वह व्यक्ति आर्य विनय में आगे बढ़ेगा, यह संभव नहीं है। तो यहाँ भिक्षु भिक्षु शास्त्रा में शास्त्रा में माने कि भगवान बुद्ध में कांक्षा रखता है, संचय रखता है, विचिकित्सा रखता है, संशय से वह मुक्त नहीं होता है, शास्त्रा के प्रति उसका मन में प्रसन्नता का भाव नहीं होता है, इसलिए उसका चित्त आतप्य के लिए, अनुयोग के लिए, सातत्य के लिए, निरंतर अभ्यास के लिए, प्रधान के लिए, उद्योग के लिए नहीं झुकता है। तो यह जो है उसका चित्त आतप्य के लिए नहीं झुकता है। आतप्य माने कि परिश्रम करना, आतप्य माने कि जो मेडिटेशन है, शील की भावना करना है, समाधि की भावना करना है, विपස්සना की भावना करना है, तो उस आतप्य के लिए नहीं झुकता है। यह उसका प्रथम चेतोखील अप्रहीण है, माने कि प्रहार नहीं हुआ है, तो उसका पहला चेतोखील है कि जिससे वो मुक्त नहीं हुआ है, जिससे वो मुक्त नहीं हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, तो भगवान बुद्ध ने
बहुत सारे सूत्र में बताया है कि जो श्रोतापन्न की जो क्वालिटीज क्या होती है। तो श्रोतापन्न की क्वालिटीज यही होती है कि उसका बुद्ध के प्रति क्या होता है, बहुत श्रद्धा होती है। धम्म के प्रति क्या होती है, बहुत श्रद्धा होती है। संघ के प्रति क्या होती है, बहुत श्रद्धा होती है। तो भगवान यही समझाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं है, फिर धम्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, और फिर संघ के प्रति उसके मन में श्रद्धा नहीं है, उसके मन में संशय है, डाउट है, उसके मन में विचिकित्सा है ना। तो क्या हो सकता है कि वह जो है श्रद्धालु नहीं है। श्रद्धालु का अर्थ ही प्रसन्नता। उसके मन में बुद्ध के प्रति प्रसन्नता का भाव नहीं है, धम्म के प्रति प्रसन्नता का भाव नहीं है, संघ के प्रति प्रसन्नता का भाव नहीं है। तो वह, अगर उसको ही श्रद्धा कहा गया है आर्य विनय में, तो श्रद्धा अगर उसके चित्त में नहीं है तो वह श्रद्धा से फिर क्या हो सकता है, श्रद्धा ही नहीं है तो वह वीर्य करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, उद्योग करने के लिए, अनुयोग करने के लिए, अभ्यास करने के लिए उसका चित्त नहीं झुकेगा, है ना। क्योंकि श्रद्धा का फैक्टर है ना। जैसा कि जो अपना मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में बताया है कि श्रद्धा का क्या होता है, श्रद्धा माने क्या होता है, कि श्रद्धा का गुणधर्म क्या होता है, श्रद्धा किसे कहते हैं, श्रद्धा का क्वालिटीज क्या होती है। तो श्रद्धा दो प्रकार की होती है। श्रद्धा में दो प्रकार की क्वालिटीज होती है। पहली यह होती है कि प्रसन्नता मन में निर्माण करना, यह श्रद्धा का लक्षण होता है ना। माने कि एक व्यक्ति धर्म की राह पे है, धर्म के दान कर रहा है, धर्म का शीलों का पालन कर रहा है, समाधि का अभ्यास कर रहा है, तो उसको देख के अगर हमारे मन में प्रसन्नता का भाव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। तो प्रसन्नता जागी, यह क्या है, श्रद्धा का विषय है। प्रसन्नता श्रद्धा से निर्माण होती है ना। श्रद्धा, प्रसन्नता यह श्रद्धा का लक्षण है, पहला लक्षण है। और दूसरा श्रद्धा का लक्षण मिलिंद प्रश्न में कहा गया है कि महत्वाकांक्षा जो है डेवलप हो जानी है। महत्वाकांक्षा वहां पे बढ़ जाती है, परिश्रम करने का वहां पे क्या हो जाता है, माइंड डेवलप हो जाता है। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो यह श्रद्धा का दूसरा लक्षण है। तो अगर हम पाली इंग्लिश डिक्शनरी भी देखें तो उसमें भी श्रद्धा का जो इंग्लिश यह है कि उसको कॉन्फिडेंस कहा है ना कि फेथ कहा है। तो दो प्रकार से दो दो लक्षण थे श्रद्धा के। पहला तो प्रसन्नता मन में निर्माण करना, और दूसरा क्या होता है कि महत्वाकांक्षा निर्माण करना, कि हाँ मैं भी इस प्रकार से कर सकता हूँ। किसी ने दान किया, किसी ने कुछ शीलाचरण किया, किसी कोई समाधि का अभ्यास कर रहा, कोई शांत है, कोई जिसकी काया संयमित है, वाणी संयमित है ना, मन संयमित है, तो उसको देख के क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जो आयुष्मान सारिपुत्र है, वो विश्व प्रवजित होने से पहले उनको आयुष्मान अश्वजित है, अश्वजित स्थविर वैसे भिक्षाटन के लिए जाते हैं, तो सारिपुत्र स्थविर जो है उनका नाम उपतिष्य था। तो उनको उपतिष्य को देख के, अश्वजित स्थविर को देख के उनके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। यानी कि पहले तो वो प्रसन्नता हो गई उनको देख के, हुए हाँ कितने संयमित है, कितने अच्छे से जा रहे हैं। तो क्या हो गया, प्रसन्नता निर्माण हो गई। तो प्रसन्नता जब निर्माण होती है तो उसका अर्थ है क्या है कि श्रद्धा डेवलप होती है, वहां पे श्रद्धा उत्पन्न होती है। और फिर जहां पे श्रद्धा उत्पन्न होती है तो श्रद्धा की दूसरी क्वालिटीज भी आगे आ जाती है। उसको कहा गया है कि कॉन्फिडेंस, एक महत्वाकांक्षा, मान कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा भाव उसके मन में डेवलप हो जाता है। उसको ही हम समझेंगे कि हाँ ये अगर इस प्रकार से चल रहा है तो मुझे भी इस प्रकार से करना चाहिए, तो मैं भी इस प्रकार से करूंगा। तो वो क्या है कि सामने वाले व्यक्ति दान कर्म कर रहा है, शील पालन कर रहा है, तो मैं भी इस प्रकार से दान कर्म करूंगा। उसके मन में क्या हो जाती है, इच्छाएं डेवलप हो जाती है। तो वह जो महत्वाकांक्षा है कि मैं भी इस प्रकार से करूंगा, वह भी क्या है, श्रद्धा का लक्षण। तो श्रद्धा के दो लक्षण है, हमें अच्छे से समझ लेना है। प्रसन्नता और दूसरा कॉन्फिडेंस, या फिर मैं आगे कर सकता हूँ, मुझे इस प्रकार से करना चाहिए, जिसको फेथ भी कहेंगे। तो जो सम्यक फेथ है, जो राइट फेथ है, उसको राइटियस फेथ हम कहेंगे। तो तो दो चीजें उसमें उसके मन में अगर डेवलप नहीं हो रही है, तो दो चीजें क्यों डेवलप नहीं होती है, तो उसका कारण भगवान ने बताया कि विचिकित्सा होती है। बुद्ध के प्रति विचिकित्सा होती है, संशय होता है। धम्म के प्रति विचिकित्सा होती है, संशय होता है। संघ के प्रति विचिकित्सा होती है, संशय होता है। माने कि डाउट होता है कि भगवान अनंत नहीं है, सम्यक संबुद्ध नहीं है, विद्याचरण संपन्न नहीं, सुगत नहीं है, लोक विदुर नहीं, अनुत्तर नहीं है, पुरुष ब्रह्म सारथी नहीं है, सत्ता देव नहीं है। तो इस प्रकार से अगर उसके मन में किसी एक भी पॉइंट के प्रति श्रद्धा नहीं है, एक भी पॉइंट के प्रति उसके मन में संशय है, तो क्या है कि उसका मतलब कि उसके मन में अभी प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होगी बुद्ध के गुण को देख अनुस्मरण करते हुए। और धम्म के गुण जो है, भगवान का धम्म संदेह ठीक नहीं है, अकालिक नहीं है। जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं आएगा,
तब तक वो जानेगा नहीं किस प्रकार से संदृष्टि है, अकालिक है, स्वाक्षात है, यही पश्चिम है, औपन्यायिक है, पश्चतन वेदी तत्व है, विन्यूहित है। तो इस प्रकार से अगर धम्म की क्वालिटीज उसके मन में, उसको धम्म की क्वालिटीज देख के, सुन के उसके मन में प्रसन्नता नहीं निर्माण हो रही, तो उसका मतलब क्या है कि उसके मन में श्रद्धा नहीं हुई है ना, बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, फिर संघ के प्रति श्रद्धा नहीं कल्टीवेट हुई है, तो वो फिर आगे आर्य विनय में कुछ करने की उसके मन में क्या होगी, एक जो इंटेंशन है, राइट इंटेंशन है, उसके मन में डेवलप नहीं होगी। तो महत्वाकांक्षा है, कॉन्फिडेंस है, उस श्रद्धा में आर्य विनय में आगे बढ़ सकता है, वैसा डेवलप नहीं होगा। ऐसा डेवलप नहीं होगा तो वो उद्योग नहीं कर पाएगा, वीर्य नहीं कर पाएगा, है ना। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने 5 इंद्रियों की भावना बताई है, तो उसमें से सबसे पहला इंद्रिय श्रद्धा बताया है, उसके बाद वीर्य बताया है, फिर स्मृति है, फिर समाधि है, फिर प्रज्ञा है। तो समाधि है या फिर प्रज्ञा है, प्रज्ञा तो 5वां बताया है, उसके पहले समाधि है। समाधि भी परिपूर्ण होती है कब, जब स्मृतिमान होता है। स्मृतिमान भी जब होगा तब जब वीर्य करेगा, वीर्य भी तब उत्पन्न होगा कि जब उसके मन में श्रद्धा होगी। तो श्रद्धा का अर्थ ही है वीर्य को उत्पन्न करने के लिए जो सहायक होती है वही श्रद्धा होती है। तो अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो आप वीर्य का जो है परिश्रम करने का भाव आपके मन में, आतप्य करने का, आतापी संपजानुसति में जिस प्रकार से भगवान ने समझाया है, तो आतापी का भाव आपके मन में उत्पन्न नहीं होगा। तो इसीलिए वह जो है आगे जो है प्रगति करेगा, आर्य विनय में यह संभव नहीं है। तो ये बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो यह पहला चेतोपील हुआ। बुद्ध के प्रति विचिकित्सा है, संशय है, डाउट है, तो यह पहला चेतोपील हुआ है। धम्म के प्रति उसके मन में डाउट है, शंका है, विचिकित्सा है, तो वो आगे कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, धम्म में नहीं बढ़ पाएगा, आर्य विनय में आगे। और फिर संघ के प्रति उसके मन में डाउट है, विचिकित्सा है, संशय है, तो वह फिर आगे धर्म विनय में नहीं बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने समझाया है, यह तीसरा चेतोपील है। तीन तीन चेतोपील है, बुद्ध के प्रति विचिकित्सा, धर्म के प्रति विचिकित्सा, संघ के प्रति विचिकित्सा। और उसके बाद चौथा जो है बुद्ध की शिक्षा के प्रति, शिक्षाओं के प्रति, शील के प्रति उसका मन में क्या है, डाउट है। कि इस प्रकार से भगवान ने बताया है, प्राणी हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है, तो ये पंचशील है भाई। तो पंचशील बुद्ध ने बताया है, और पंचशील पालन करके कोई मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से उसके मन में अगर डाउट हो जाए, तो क्या है कि शीलों के प्रति उसके मन में डाउट हो गया, तो शीलों के प्रति उसके मन में डाउट हो गया, तो वह फिर आर्य विनय में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो श्रोतापन्न की क्वालिटीज भगवान बुद्ध ने यही बताई है कि उसके 3 संयोजन नष्ट हो जाते हैं, है ना। सत्यादिति, विचिकित्सा, शीलवत परामर्श। तो विचिकित्सा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा और शीलवल परामर्श नष्ट हो जाते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, और 4 उसमें क्वालिटीज डेवलप होती है पॉजिटिव। पहली तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा, और वह शीलवान होता है। वह शील कभी भी नहीं तोड़ता है ना। 5 शील कभी भी नहीं तोड़ता है, सम्यक आजीविका का शील कभी भी नहीं तोड़ता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग से व्यतिरिक्त उसका आचरण नहीं होता है। तो 5 शील का इतना वो पालन करता है कि उसके उसमें अगर उसकी डेथ भी हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन वो 5 शील का पालन नहीं करेगा और नहीं तोड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से उसकी बहुत अगाध श्रद्धा होती है। तो वही व्यक्ति को होता है श्रोतापन्न कहा गया है, कि वो सोच में अभी निर्वाण की मार्ग में आरूढ़ हो गया है। तो बुद्ध ने जो श्रद्धा का अंग बताया है, तो वह क्या है कि हमें मतलब डाउट डाउट जो है करना है, लेकिन विचिकित्सा नहीं करना। डाउट हम कैसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन करना है। भगवान ने कहा है कि यही बस सीखो, आओ और चेक करो, है ना। आओ और चेक करो, इतना आश्वासन दिया है भगवान बुद्ध ने, तो हमें चेक करना चाहिए। अगर आप चेक नहीं कर रहे हो, धम्म इस प्रकार से है, स्वाक्षात नहीं है, आपने चेक ही नहीं किया कि इस प्रकार से स्वाक्षात नहीं है, संदृष्टिक नहीं है, अकालिक नहीं है, आपने चेक ही नहीं किया और आप डाउट उठा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वह अनुभव के प्रमाण से उत्पन्न हुई श्रद्धा नहीं है। तो इस प्रकार से जो आपको क्वेश्चन करना है, भगवान बुद्ध ने क्वेश्चन करने के लिए कहा है। भगवान बुद्ध ने ब्लाइंडली फेथ को साफ साफ डिना किया है ना। जिस प्रकार से कालाम सूत्र में भगवान ने समझाया है ना, कि भिक्षु कालाम हो, मैं कह रहा हूँ इसीलिए मत सुनो, है ना। कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं कह रहा हूँ इसलिए सुनो, बहुत लोग फॉलो करे इसीलिए तुम फॉलो करो, हजारों वर्षों से लोग फॉलो कर रहे हैं इसीलिए तुम फॉलो करो, ये संप्रदाय अच्छा है इसीलिए तुम फॉलो करो, है ना, इस बुक में लिखा है, इस धर्म ग्रंथ में लिखा है इसीलिए तुम फॉलो करो, नहीं। बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार से नहीं फॉलो करना है। और इस बुद्ध ये भी कहते हैं आगे कि अगर मैं भी आपसे कह रहा हूँ तो आप भी मत फॉलो करो, है ना। तो बुद्ध ने ये क्या कहा कि बहुत बड़ा एक विजडम का वहां पे, बहुत बड़ा स्वतंत्रता का बहुत बड़ा उदाहरण वहां पे दिया है, कि आपको भगवान ने कहा है कि आप खुद जानो,
ये मेरे हित के लिए है क्या, दूसरों की हित के लिए है क्या, उसको जांचो, परखो और उसके बाद उस चीज को एक्सेप्ट करो। तो ये भगवान बुद्ध का धर्म है, स्वाखा, सदृष्टि, अकाली, दृष्टि उत्पन्न करने वाला है। तो आपको क्वेश्चनिंग करना है लेकिन डाउट नहीं करना। डाउट क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको वो उसका आंसर मिल गया, उसका उसका सोल्यूशन मिल गया और सोल्यूशन को आप अगर अप्लाई नहीं कर रहे हो आपके जीवन में, और अप्लाई बिना अप्लाई करे हो आप बोल रहे हो कि नहीं ये कुछ काम का नहीं, तो वो फिर वो डाउट हो गया है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा है कि भाई मेरा माइंड ये हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है ना, मेरे मन में वासना के विकार आ रहे हैं, तो बुद्ध ने कहा है कि भाई अशुभ भावना करो। तो अशुभ भावना वो नहीं कर रहा है, फिर बोल रहा है कि कर्म कुछ काम का ही नहीं है, तो फिर वो गलत है, मिथ्या है ना, मिथ्या डाउट है, उसको विचिकित्सा कहा है ना। मेरे मन में व्यापार उत्पन्न हो रहा है, भगवान ने कहा मैत्री करो, व्यापार चला जाएगा, और वो मैत्री नहीं कर रहा और फिर नहीं व्यापार जा नहीं रहा बता जा नहीं रहा, तो फिर वो मिथ्या डाउट है ना। उसके बाद मन में आलस्य आ रहा है, भगवान ने कहा स्मृति मान लो, मरना विसर्जित करो, नहीं कर रहा है, फिर क्या है कि वो बोल रहा है कि आलस्य नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, तो वह क्या है, मिथ्या डाउट है। तो इस प्रकार से भगवान ने जो बताया है उसको अगर अप्लाई नहीं कर रहे हो सुनने के बाद, तो डाउट, उसके बाद डाउट कर रहे हो, तो क्या है कि वह मिथ्या है। तो इस प्रकार से अगर किसी के मन में संशय रहता है, तो वह फिर आगे परिश्रम करने के लिए आगे नहीं आएगा, आत्महत्या करने के लिए आगे नहीं आएगा, और फिर आर्य विनय में श्रोता बना सफलता का अनागत का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेकिन ब्लाइंडली फेथ नहीं चाहिए, हमें राइटियस फेथ चाहिए, राइट व्यू के साथ राइट फेथ चाहिए। और भगवान बुद्ध ने कहा कि इंद्रियों को समान करते हुए प्रज्ञा के साथ श्रद्धा चाहिए। तो प्रज्ञा भगवान बताते हैं कि यह मार्ग है, तो प्रज्ञा अगर उत्पन्न नहीं हो रही तो उसमें भगवान की गलती नहीं है, धर्म की गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है, मतलब जो कोई डाउट उठा रहा है उसकी गलती है। तो इस प्रकार से समझना है, और भगवान ने श्रद्धा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। तो जो प्रसन्नता मन में निर्माण करती है वो श्रद्धा है, और जो महत्वाकांक्षा निर्माण करती है ना, कॉन्फिडेंस निर्माण करती है, कुछ करने की आतप्य करने के लिए प्रेरित करती है, राइट इंटेंशन डेवलप करती है, वह क्या है, श्रद्धा है। तो इस प्रकार से अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर चेतो खेल में आप फंस जाओगे। ये हो गए चार चेतोखिल। चार चेतोखिल बुद्ध के प्रति विचिकित्सा, धर्म के प्रति डाउट, संघ के प्रति डाउट, शीलों के प्रति डाउट। और उसके बाद है पांचवा जो है सब ब्रह्मचारियों के विषयों में कुपित होना, असंतुष्ट होना, दूषित चित्त रखना, खिल जात होना। और जो कि भिक्षु, यह वह भिक्षु भिक्षु सब ब्रह्मचारियों के विषय में खिलजात होता है, डाउट रखता है, कुपित होता है, वह उसका चित्त तीव्र उद्योग के लिए नहीं झुकता है। और जो उसका चित्त तीव्र उद्योग के लिए नहीं झुकता है वह आगे धर्म में नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। यह उसका पंचम चेतोखिल है। माने कि जो सब ब्रह्मचारी है, जो संघ है, संघ के प्रति, संघ माने कि आप जो है अगर बुद्ध के शासन में आ रहे नियम को फॉलो करें, तो इसका मतलब आप संघ का हिस्सा बन गए। आप भिक्षु है, भिक्षुणियां है, भगवान ने चार प्रकार के संघ बताए हैं, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। तो आप अगर उपासक संघ है या फिर उपासिका संघ में है, तो संघ परिवार में जितने सदस्य है वह क्या हो गए, आपके सब ब्रह्मचारी हो गए। माने कि साथ साथ वो आर्य विनय को फॉलो करेगा, साथ साथ बुद्ध की टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके प्रति आपके मन में क्या है कि कुपित भाव है, असंतुष्ट भाव है, दूषित चित्त का भाव है। उसके प्रति क्या है कि आप दोष कर रहे हो उसका। वो अगर अच्छे से शील फॉलो कर रहा है, उपसद का फॉलो कर रहा है, समाधि का भावना कर रहा है, प्रज्ञा की भावना कर रहा है, तो आप उसके उसके प्रति कलुषित भाव रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या है, भगवान ने कहा है कि उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही, तो वो उसका खेल जात के कारण, उसके मन में हो रहे खेल के कारण वो आगे धर्म विनय में नहीं बढ़ पाएंगे, आत्मत्य करने का भाव उसके मन में नहीं उत्पन्न होगा, वो आर्य विनय में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यह पंचम चेतु के लिए, तो उसको सीधी सीधी भाषा में समझेंगे कि चित्त में क्या हो जाना, द्वेष उत्पन्न हो जाना सब ब्रह्मचारियों के प्रति। तो यह क्या है, पांचवा चेतुखील है। तो पांच चेतुखील है, उसको क्या करना चाहिए, हमें प्रहार करना चाहिए। जब तक ये प्रहार नहीं होंगे तब तक श्रोतापन्न का साक्षात्कार हम नहीं कर पाएंगे। तो प्रहार, उसके बाद भगवान ने समझाया कि यह उनके पांचों चेतुखील अप्रहीण होते हैं। फिर भगवान ने कहा कि कौन से इसके पांच चित्त बंधन है ना, चेतोसो विनिबंध, चेतोसो विनिबंधन होते हैं, चित्त को बांधने वाले होते हैं कि वह असमुच्छिन्न, न कटे हुए होते हैं। यह भिक्षु, भिक्षु काम भोगों में अवित रागी, अवित छंद, अवित प्रेम, अवित पिपास, अवित जिसकी प्यास अभी तक नहीं छूटी है ना, अवित परिदाह जिसकी जलन अभी तक नहीं गई है, अविगत तृष्णा है, और जो कि भिक्षु
कामों के प्रति, है ना, काम छंदों में आस्वाद होता है। काम में क्या होता है कि राग व्यक्त करता है, छंद व्यक्त करता है, द्वेष उत्पन्न करता है, उसकी पिपासा कामों के प्रति नहीं शांत हुई है। परिदाह, काम अगर संतुष्ट नहीं हुआ, उसके मन में अगर जलन उत्पन्न होती है, कोई काम वो में देखते हुए उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, तो यह क्या है, वह फिर उद्योग करने के लिए, आगे शीलों का पालन करने के लिए, समाधि का अभ्यास करने के लिए, प्रज्ञा की भावना करने के लिए आगे के नहीं बढ़ेगा। फिर वह इसी जन्म में निर्वाण का साक्षात्कार करेगा, यह संभव नहीं है। तो यह क्या है, उसका प्रथम चित्त बंधन है कि जो अभी तक चलना नहीं हुआ है। तो 5 चेतोकील है, उसी प्रकार 5 चित्त बंधन बताया भगवान ने, है ना। तो पहला पहला चित्त बंधन क्या है कि काम भोगों में लिप्त होना। दूसरा चित्त बंधन क्या है कि काया में काया में उसका राग होता है ना। ये काम अलग चीज है, काया में अलग चीज है। काम माने कि क्या है कि यह मन का स्वभाव है। काम तृष्णा जिसको भगवान ने कहा है कि यह मन में होती है ना। जैसे कि आइसक्रीम खाने की इच्छा मन में उत्पन्न हुई है ना। तो यह क्या है, जो काम भोगों में आस्वाद लेता है, तो वो आस्वाद ले रहा है, तो इसका मतलब वो अभी तक बंधन में बंधा हुआ है। उसी ठीक प्रकार भगवान ने कहा है कि काया में अवितराग्य होता है। काया में इन द सेंस कि काया के जो सेंसेस है, 5 सेंसेस है, आंखों के चक्षु है, गंध है, कानों का ध्वनि है, नाकों का गंध है, जीव का रस है, काया का स्पर्श है। तो ये 5 इंद्रियों के जो विषय है, उसके प्रति, उसमें जो आसक्त होता है, उसमें जो आस्वाद लेता है, उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, उसमें जो रम्मान होता है, उसकी अगर वो प्यास नहीं बुझी है, तो वह क्या है, परिदाह उत्पन्न करेगा। आगे चल के वो श्रोतशीलों की भावना करेगा, समाधि की भावना करेगा। यह संभव नहीं है, फिर वो निर्वाण का साक्षात करेगा, यह संभव नहीं है। तो ये उसका चित्त बंधन है। तो समझ लेना है कि जो काम छंद है, ये काम तृष्णा है, वह क्या है, काम छंद जो निवारण है, वह क्या है, बॉडी और माइंड का दो दो अलग है। तो माइंड में भगवान ने कहा है कि काम भोग कहा है, और बॉडी को कहा है कि अ, काया में, उसका क्या हो जाना, आसक्त हो जाना, काया के प्रति आसक्त हो जाना, इंद्रियों के प्रति आसक्त हो जाना। और जो काम भोग है वो मन से है, मन की आसक्ति है। माने कि जो 6 इंद्रिय है, तो उसमें से 5 इंद्रिय क्या है, काया आते हैं। और जो छठा इंद्रिय है, मन इंद्रिय, उसमें क्या आ जाता है, काम भोग आ जाता है। भोक्ता कौन है, मन इंद्रिय भोक्ता है। किसके द्वारा भोक्ता है, काया के द्वारा भोक्ता है। तो काया में भी विषय होते हैं, तो विषयों में अगर रस ले रहा है, तो इसका मतलब काया में लिप्त हो रहा है, तो वह आगे आतापि संपजानुसति में अविधेय लोक अभिजातोन्मनसन नहीं कर पाएगा, विपස්සना नहीं कर पाएगा, तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यह दूसरा उसका चित्त बंधन है। फिर उसके बाद उसका रूप में अवितराग्य होता है। रूप में माने कि अभी अभी ये कामावचर भूमि हो गई। 5 प्रकार की भूमियां होती है, कामावचर भूमि होती है, रूपावचर भूमि होती है। 4 प्रकार की होती है, कामावचर भूमि होती है, रूपावचर भूमि होती है, अरूपावचर भूमि होती है, और उसके बाद होती है लोकोत्तर भूमि। तो कामावचर भूमि में माने कि काम भोगों में लिप्त है ना। काम भोगों में लिप्त है और काया में लिप्त है, बॉडी और माइंडली कामावचर भूमि में। उसके बाद रूपावचर भूमि में माने कि वह ध्यान की अवस्था में, अब प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, यह क्या है, रूपावचर ध्यान है, रूप ध्यान। तो रूपावचर ध्यान में अगर वो लिप्त हो रहा है, उसमें आस्वाद ले रहा है, उस सुख का सेवन कर रहा है, तो उसमें ही क्या कर रहा है, क्रेविंग जनरेट कर रहा है, तो वह क्या है, वह चित्त बंधन भगवान ने उसको बताया है। उसके बाद भगवान, और यह क्या है, तृतीय चित्त बंधन है। उसके बाद चतुर्थ चित्त बंधन भगवान ने बताया कि वो रूप ध्यान के भी बारे में बताया है। तो लेकिन उसके पहले क्या बताया भगवान ने कि भिक्षु यथेच्छ उदरपुर भोजन करके शैया सुख, स्पर्श सुख, वृद्ध सुख, माने कि शरीर का जो आलस्य होता है, उसमें फंसा हुआ व्याहरता है, जो कि भिक्षु उसका चतुर्थ चित्त बंधन है। यहाँ पे जो आलस्य है ना, शैया सुख है, आलस्य खास तौर पे बताया भगवान ने। और स्पर्श सुख, ये जो काया के द्वारा होता है, काया के द्वारा हम जो सुख मानते बैठते हैं, कंफर्टेबल मान के बैठे हैं, अच्छी अच्छी गादी, अच्छे अच्छे शामियाना, अच्छा अच्छा लग्जरियस एसी है, जो स्पर्श सुख है, मन को, शरीर को अच्छा लगने वाला जो सुख है, उसमें अगर हम लिप्त हो रहे हैं, उसमें अगर हम फंसे हुए हैं, तो हम आगे शीलों शीलों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो शील पालन नहीं कर पाएंगे, समाधि का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, और विवेक का आरंभ नहीं कर पाएंगे, तो प्रज्ञा की भी भावना नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या है, इसका मतलब हम बंधे हुए हैं, है ना। तो यह क्या है, उसका बंधन है, फंसा हुआ है। तो जिस प्रकार से आज का जो युग है, आज का जो कैपिटलिज्म चल रहा है,
विश्व में 21वीं सदी में वैज्ञानिक युग है, लेकिन इसमें भी लोग जो है पैसों के पीछे भाग रहे हैं, बहुत अमीर धन धन के पीछे भाग रहे हैं। कोई भी पद प्रतिष्ठा के पीछे भागता है तो वह उनका रूप राग होता है, लेकिन जो धन के प्रॉपर्टीज के पीछे या काम भोगों की जो एंटरटेनमेंट प्लेजर है, प्लेजर जो है प्लेजर सीकिंग के पीछे, प्लेजर सीकिंग, प्लेजर का अर्थ क्या है, काम भोगों से जो विषय है, इंद्रियों के विषय है, उनको रस लेना, उसको कहते हैं प्लेजर सीकिंग। तो आज का पूरा संसार हम देखते हैं कि प्लेजर सीकिंग के पीछे बड़ा भरा पड़ा हुआ है। तो प्लेजर सीकिंग के अगर पीछे हम भागेंगे तो क्या होगा कि हमारा पंचशील वहां पे शील का पालन ही नहीं होगा। तो शील पालन नहीं होगा तो समाधि कैसे होगी, समाधि नहीं होगी तो प्रज्ञा कैसे उत्पन्न होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई रस तृष्णा में लिप्त हुआ है, तो रस तृष्णा में हम देखेंगे तो उसको अलग अलग खाने के व्यंजन चाहिए, फिर वो मांसाहार करने लगता है। मांसाहार करना तो ठीक है, लेकिन वो फिर उसको फ्रेश चाहिए, तो फिर वो खुद जाके शिकार करके खाता है, तो प्राणी हिंसा होगी ना वहां पे। जिस प्रकार देवदत्त ने वो हंस को बांध मारा था और हंस को खाने के लिए, सेवन करने के लिए उसको मार रहा था, तो वो अपना रस तृष्णा करने के लिए, रस तृष्णा उसको भगाने के लिए वो क्या कर रहा है, उसको ट्राई कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, आज मुर्गी ट्राई की, कल कुछ डक ट्राई करेगा, कुछ कुछ और ट्राई करेगा। तो एक एक जानवर उसको ट्राई करने के उसके मन में इच्छा उत्पन्न होगी, तो एक एक करके प्राणी हिंसा का शील उसका टूटता टूटता चला जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वो शील पालन नहीं कर पाएगा अगर वो कायिक सुख में लिप्त है ना। इसी प्रकार इसी के अकॉर्डिंग जो अच्छा ध्वनि है, कानों से अच्छा ध्वनि है, नाक से अच्छा गंध है ना, परफ्यूम हम आज यूज करते हैं क्योंकि हमें नाकों से अच्छा अच्छा गंध लेने की आदत हो गई है। तो अगर वहां पे थोड़ा सा भी दुर्गंध आने लगता है तो क्या हो जाता है वहां पे, वो फिर वो आदि उत्पन्न हो जाता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मतलब हम आस्वाद में फंसेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, हम इस संसार से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो जो लोग आज प्लेजर सीकिंग के पीछे है, इसका मतलब वो फंस रहे हैं इस संसार में, आस्वाद में फंस रहे हैं। तो यह भगवान ने क्या बताया कि यह चतुर्थ चित्त बंधन है, 4 प्रकार का चित्त बंधन है। तो यह जो है, किसी को पूछना है क्या। फिर भगवान आगे कहते हैं कि और फिर भिक्षु भिक्षु किसी देव निकाय में, देव योनि में प्रणिधान है ना करके ब्रह्मचर्य करण करता है, शील व्रत तप या ब्रह्मचर्य में देवता या देवताओं में से कोई हूँ, यह उसके मन में उत्पन्न होता है, तो यह क्या है, उसका 5वां चित्त बंधन है। यानी कि क्या होता है कि जो समाधि करता है, तो समाधि में कौन सी सम्यक समाधि की बात नहीं हो रही है, साधारण समाधि की बात हो रही है, शमक साधना की बात हो रही है। तो उसमें प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, रूप राग जिसको भगवान ने कहा है, वह अगर जिसका प्राण नहीं हुआ तो क्या होगा, वो इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा, वो बंधेगा कभी तो, है ना। उसमें आसक्त तो हो गया उस ध्यान के सुख में, तो वो देवता लोक में उत्पन्न हो जाएगा। तो यदि भी कोई देवता लोक में भी उत्पन्न होने की चेष्टा कर रहा है, कामना कर रहा है, तो वो भी क्या है, उसका चित्त बंधन है। इसलिए भगवान ने 31 प्रकार के लोग बताए हैं, उसमें 26 प्रकार के देवता लोग बताए, 5वीं मनुष्य योनि है, 4 दुर्गतियां है, तो 26 प्रकार के लोग में देवता बताए पूरे। तो देवता के अलग अलग प्रकार के वर्ण होते हैं, रूप होते हैं, सुख होते हैं, है ना, क्रांतियां होती है, उनका सुख में वो विहार करते हैं, आयुष्य उनका बहुत बड़ा होता है, हमेशा आभास सरा रहते हैं, हल्का हल्का रहते हैं। तो अगर कोई चाहत करता है कि मुझे देवता लोक में उत्पन्न हो, ध्यान करते वक्त, तो भी क्या है, उसका वह फंस गया है, वह इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये भी उसका चित्त बंधन है ना, उसके मन में उत्पन्न हुआ। तो छोटी सी भी अगर क्रेविंग रह जाए, वो ध्यान के सुख में, सुख के बारे में भी अगर क्रेविंग रह जाए, तो वो मुक्त नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान ने रूप राग कहा है, अरूप राग कहा है ना। 10 संयोजन आपको अगर पता होंगे जो निर्वाण के लिए बाधा होते हैं, जैसे सत्याय दृष्टि विचिकित्सा शील व्रत परामर्श, है ना। 3 संयोजन अगर प्राण हो गए तो श्रोतापन होगा, श्रोतापन हो जाता है। उसके बाद होता है फटीग होता है, और रूप राग होता है, और फटीग होता है, माने कि आसक्ति और द्वेष होता है। यह प्रहाण हो गए तो वो सकृदागामी की अवस्था में आ जाता है। उसके बाद होता है कि अरूप राग भी होता है ना, जो 8वें ध्यान, सॉरी, छठा ध्यान, 7वां ध्यान, 8वां ध्यान, 5वां ध्यान, छठा ध्यान, 7वां ध्यान, 8वां ध्यान, इसके प्रति भी वो आसक्त हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, तो भी वो फंस जाता है। वह अनागामी की अवस्था नहीं प्राप्त करेगा। जब वो बंधन उसके छूट जाते हैं तो वो अनागामी की अवस्था प्राप्त कर लेगा, मान उसका खत्म हो गया। तो उसके बाद रह जाता है एक शेष, अविद्या रह जाता है लास्ट में। और अविद्या अगर खत्म हो जाती है, 10 के 10 संयोजन अगर नष्ट हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो अरंत, अरंताहुड जो है, अरंत की अवस्था वो प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए बाधा है, जो रूप राग है, अरूप राग है, ध्यान का जो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान तक रूप राग है, उसके बाद 8वें ध्यान तक अरूप राग है।
तो कोई व्यक्ति समाधि में है, जैसे कि उद्दक रामपुत्र है, आलार कालाम थे भगवान के समय में, तो वो भी क्या है क्या 7वें ध्यान में 8वें ध्यान में निपुण थे, लेकिन उसकी ही सुख में वो क्या थे, लिप्त थे। तो लिप्त थे इसका मतलब क्या हो गया कि इस संसार में आसक्त थे। आसक्त थे माने कि काम तृष्णा है, भव तृष्णा है, इसका मतलब वो अभी मुक्त नहीं हुए। तो यही भगवान समझाना चाहते हैं कि थोड़ी भी तृष्णा बन जाए, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, थोड़ा भी हम लिप्त हो जाए किसी चीज में, तो क्या हो जाता है, अटैचमेंट है, तो हम मुक्त नहीं होते हैं। तो भगवान ने समझाया कि इस प्रकार से जो समझो विष्ठा होती है, जो टॉयलेट को जाती है, लैट्रिन को जाती है, थोड़ी सी भी अगर विष्ठा हो जाए तो उसका दुर्गंध बहुत सारा आ जाता है। तो इस प्रकार से तुम्हारे चित्त में थोड़ा सा भी क्या है, शेष रह गया है, आसक्ति, अटैचमेंट थोड़ी सी भी उस ध्यान के प्रति भी उस तुम्हारे अटैचमेंट रह जाती है, तो क्या हो जाता है, तुम मुक्त नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से भगवान ने उपमा दी है। तो इसीलिए भगवान ने क्या बताया है, निरोध आर्य सत्य क्या है ना, अशेष विराग निरोध, त्यागो, हर एक चीज का त्याग करना, कठिन निषेध, मुक्ति, हर एक चीज से मुक्त होना, अनालय, किसी भी आलम्बन को ग्रहण नहीं करना, किसी भी शेष मात्रा, निंच मात्रा भी आलम्बन को ग्रहण नहीं करना है, 8वें ध्यान के भी आलम्बन को ग्रहण नहीं करना है। यह क्या है, मुक्ति है। उसके बाद क्या है, निर्वाण है। तो इस प्रकार से भगवान ने समझाया है। तो यह बंधन है, इस बंधन से हमें नहीं बनना है। तो उसके बाद ये 5 चित्त बंधन हो गए, 5 चेतो खेल हो गए, है ना। 5 चेतो खेल कौन से हो गए, बुद्ध के प्रति विचिकित्सा, धर्म के प्रति डाउट, संघ के प्रति डाउट, शीलों के प्रति डाउट, और सब ब्रह्मचारियों के प्रति द्वेष। ओके, ये हो गए 5 चेतो खेल। उसके बाद 5 क्या है, चित्त बंधन। 5 चित्त बंधन में पहले काम भोगों में लिप्त होना, फिर काया के विषय में आसक्त होना, उसके बाद जो है रूप ध्यान के सुख में आसक्त होना, अटैचमेंट होना, है ना। अटैचमेंट होना मानी कि उसमें लिप्त हो जाना, उसमें राग उत्पन्न करना, आस्वाद उत्पन्न करना उसके प्रति, वो नहीं मिल जाता, नहीं मिल जाए तो क्रेविंग उत्पन्न करना, उपानाह उत्पन्न करना, आदिनव जिसको कहा जाता है, दुख उत्पन्न करना, शोक उत्पन्न करना, है ना। तो अटैचमेंट वही जिसको कहेंगे हम। तो पहले क्या है, काम भोगों के प्रति अटैचमेंट, दूसरी है काया के विषयों के प्रति, इंद्रियों के प्रति अटैचमेंट, फिर तीसरा है रूप ध्यान के सुख के प्रति अटैचमेंट, ध्यान के प्रति अटैचमेंट, और चौथा जो है जो शैया सुख है, स्पर्श सुख है, तो आलस्य का सुख है, उसमें अटैचमेंट होना, और पांचवा जो है देवताओं में उत्पन्न होने का अटैचमेंट होना। ये 5 चित्त बंधन है, जब तक नहीं छिन्न होते तब तक हम मुक्त नहीं होते। तो यह भगवान ने बताया है, और इसको अगर नष्ट करना है तो ही हम क्या करेंगे, तो हम इस संसार से छूट पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि अप्रयण है तब तक क्या होगा, कि वह धर्म विनय में आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि भिक्षु, जिस किसी भिक्षु के 5 चेतों के प्रहण हो गए, 5 चेतसो विनिबंधन समुचित हो गए, नष्ट हो गए, वह इस धर्म में वृद्धि करेगा, और वृद्धि को प्राप्त होगा, यह संभव है। तो इस प्रकार से भगवान ने 5 चेतों को ग्रहण करने के लिए बताया है। कौन से 5 चेतों को ग्रहण करने के लिए बताया, तो वही बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कहा है, यानी कि विचिकित्सा नष्ट करने के लिए कहा है। इसके अगर श्रद्धा उत्पन्न होगी तो क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वो धर्म विनय में आगे आगे वो जो है, जिस प्रकार से भगवान ने कहा है कि यही पद सीखो, नहीं आओ और चेक करो, तो आओ, और अगर चेक करेगा, एक बार भी अगर चेक करेगा, उसको अनुभव आएगा, तो श्रद्धा उत्पन्न होगी, अरे हाँ, भगवान ने जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से मुझे अनुभव है, श्रद्धा जागी, और मैं आगे ये करूँ, तो ये भी मतलब ये मतलब भगवान ने बताया पहला ध्यान उत्पन्न करो तो ये सुख मिलेगा, तो मिल गया। तो वो उसके मन में अभी श्रद्धा उत्पन्न हो गई भगवान की वाणी। फिर वो दूसरे ध्यान के प्रति क्या करेगा, पढ़ेगा, तो उसको उसको 100% वो समझेगा कि मुझे ये करना है, उसके मन में उत्पन्न होगा। फिर वो और जाके वो करेगा, तो और जाके उसको अनुभव होगा, और उसकी श्रद्धा बढ़ती हो जाएंगी, वो आगे 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 ऐसा बढ़ जाएगा, ओपन आएगी, स्टेप बाय स्टेप उसको वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो फिर निर्वाण तक वह क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता ही जाएगा, निर्वाण तक वो परिश्रम करता ही जाएगा, निर्वाण तक वो आत्महत्या करता चला जाएगा। आकाति संप्रदाय अभिजा दो मन संग, वह निर्वाण तक वह क्या होगा, श्रोतापन्न अनंत की अवस्था के लिए प्रयत्न करेगा, तो यह संभव है। तो इसीलिए बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाना आवश्यक है। उसके बाद सब ब्रह्मचारी के मन में कुपित भाव नहीं होना चाहिए, उनके प्रति करुणा होनी चाहिए, उनके प्रति मैत्री होनी चाहिए, उनके प्रति मुदिता होनी चाहिए, है ना। तो कोई अगर हमसे ज्यादा दान दे रहा है, कोई ज्यादा हमसे परिश्रम कर रहा है, तो उसके प्रति मुदिता का भाव, ये मुझसे आगे बढ़ रहा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, धर्म में आगे बढ़ रहा है, तो बुद्धिता का भाव उत्पन्न होना चाहिए, है ना, मैत्री का भाव उत्पन्न होना चाहिए। तो यह क्या है, हम चेतों खेल उससे नष्ट कर सकते हैं। और उसके बाद पांचवा चेतों खेल, 5 चेतों खेल नष्ट कर सकते हैं, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 5 चेतों चित्त बंधन को भी नष्ट करने के लिए भगवान ने कहा है कि काम भोगों में लिप्त नहीं होना है,
काया के सुख में लिप्त नहीं होना है ना। काया ही न सवरो साधु साधु वाचाए मनसा सवरो साधु सब्बत संवर साधु सब दुखा विमुच्यति। तो काया में संवर होना बहुत आवश्यक है, मन में संवर होना है ना। काम भोगों को नहीं करना है, काया काया में संवर करना है। जो रूप राग है, ध्यान का भी मन उसके प्रति भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, उसको भी त्यागना है। त्यागो कठिन शब्द वृत्ति, उससे भी मुक्त होना है, उसका भी आलम्बन नहीं ग्रहण करना है। उसके बाद जो शैया सुख है, स्पर्श सुख है, उसमें भी लिप्त नहीं होना है। उसके बाद जो देवता लोक में उत्पन्न हो, ऐसे भी उसके मन में भाव नहीं होना चाहिए, भाव तृष्णा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, उसका त्याग करना है ना। तो यह क्या है, हम उससे चित्त बंधन से छूट सकते हैं। तो 5 चेतु खिल और 5 चित्त बंधन से हम वह क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, यह संभव है, ऐसा भगवान कहते हैं। उसके बाद भगवान बता रहे कि छंद समाधि प्रधान संयुक्त रिद्धिपात की वह भावना करता है ना। जब वो उसके मन में श्रद्धा जाएगी तो वो वीर्य लगाएगा, वीर्य करने के बाद वो क्या करेगा, श्रुति करेगा, 4 प्रकार की श्रुति करेगा। 4 प्रकार से श्रुति करेगा तो 4 4 स्मृति प्रस्थान के बाद क्या होता है, 4 सम्यक प्रदान उत्पन्न होंगे। 4 सम्यक प्रदान के बाद क्या उत्पन्न होगा, 4 रिद्धिपाद उत्पन्न होंगे। तो रिद्धिपाद भगवान, रिद्धि माने कि उसके मन में वो आतप्य करने का भाव उत्पन्न होगा, है ना, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो फिर वो छंद उसमें हाँ और ज्यादा करना चाहिए। ये जो भगवान बुद्ध का धर्म है उसमें और ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, आर्य विनय में और परिश्रम करना चाहिए, इसलिए उसके मन में छंद उत्पन्न होगा, छंद रिद्धिपाद उत्पन्न होगा, है ना, जिसको छंद समाधि प्रधान संयुक्त संस्कार रिद्धिपाद कहते हैं। तो यह छंद उत्पन्न होगा कि और करो, है ना, मुझे और ध्यान करना चाहिए। हर रोज ध्यान करेगा, हर रोज शीलों का पालन करेगा, तो वह उत्साह, उसका उत्साह बढ़ेगा। उसके बाद वह वीर्य वीर्य परिश्रम करके, है ना, ध्यान में नहीं लगता है तो भी पालन करेगा, कठिनाइयां आएंगे तो भी शील पालन करेगा, तो वीर्य के साथ वो शील समाधि प्रज्ञा में पुष्ट हो जाएगा। उसके बाद वो चित्त मीमांसा, सॉरी चित्त रिद्धिपात, चित्त रिद्धिपात माने कि ध्यान, चित्त उसका उस तरफ मुड़ेगा कि हाँ मुझे करना ही चाहिए, तो फिर वो करने ही लगेगा। उसके बाद जो है विमांसा, विमांसा करके, चिंतन मनन करके, धर्म के बारे में चिंतन मनन करके, बुद्ध के गुणों के बारे में चिंतन मनन करके, है ना, संघ के गुणों के बारे में चिंतन मनन करके वो धर्म में आरूढ़ होगा। तो वह क्या है, उसका विमांसा रिद्धिपात है। तो छंद वीर्य चित्त विमांसा रिद्धिपात है, तो यह करने का उत्साह उनके मन में उत्पन्न होगा। और धर्म में क्या है कि उत्साह के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है ना। हम देखेंगे कि कोई भी चीज अगर करेगा तो प्रसन्नता अगर उत्पन्न हो रही, तो उसका मतलब क्या है कि उसके साथ वो महत्वाकांक्षा डेवलप हो रही, माने कि प्रसन्नता से उसको अच्छा लग रहा है ना, हाँ ये सब अच्छा कर रहे हैं, सब लोग झाड़ू लगा रहे तो मैं भी झाड़ू लगाने के लिए क्यों ना आगे बढ़ू, तो उत्साह के साथ आगे बढ़े। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि ये जो उत्साह है, यह भी क्या है, 5वां रिद्धिपाद है ना। हमने आज तक 4 रिद्धिपाद सुने होंगे, तो 5वां रिद्धिपाद भगवान ने बताया कि उत्साह जो है वह भी क्या है, 5वां रिद्धिपाद। तो यह 5 रिद्धिपादों से वो आगे बढ़ेगा, 5 रिद्धिपादों से वो धर्म में आगे बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि ये जो 5 चेतोखील है नष्ट हो जाएंगे, 5 चित्त बंधन जो है नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि वह 5वां विमर्श समाधि प्रदान संयुक्त संयुक्त रिद्धिपाद उत्साह जो है, उत्सुही वह जो है भिक्षु हो, सह वह उत्साहादि 15 अंगों से युक्त निर्वेद वैराग्य के लिए योग्य है। 15 अंग कौन से, 5 चेतोकुल को त्यागने की भावना, 5 चित्त बंधन को त्यागने की भावना, 5 और 5 10 हो गए, और 5 रिद्धिपाद है उनको कल्टीवेट करने की भावना। इस प्रकार से 15 हो गए। इस 15 अंगों से युक्त वह क्या है, निर्वेद को प्राप्त करेगा, वैराग्य के लिए योग्य है, संबोधि परम ज्ञान के लिए वो योग्य है, अनुत्तर योग क्षेम निर्वाण की प्राप्ति के लिए वह व्यक्ति एकदम सटीक है, वह हो गया। अगर 5 चीजों को त्यागने का भाव आपके मन में है, 5 चित्त बंधन को त्यागने का भाव आपके मन में है, 5 चेतोखिल को त्यागने का भाव आपके मन में है, और 5 चीजों की भावना करने का आपका मन तैयार हो गया है, तो इसका मतलब आप क्या है, अनुत्तर ऐसे निर्वाण का संबोधि पारायण आप हो गए, संबोधि पारायण हो गए, मतलब आज ना कल आपको संबोधि मिल ही जाएंगे, है ना। आप इस इन चीज 5 चेतोखेल का त्याग करते जाओ, 5 चित्त बंधन का त्याग करते जाओ, और 5 रिद्धिपादों की भावना करते जाओ, उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाओ, ओपन आई को होता चले जाएगा, होता चले जाएगा, और अपने आप क्या हो जाएगा, आपको जो विन्य, जो पुरुष के द्वारा जो श्रोतापन्न का साक्षात्कार, स्पर्धागामी का साक्षात्कार, अनागामी का साक्षात्कार, अनंत का साक्षात्कार आपको हो ही जाएगा, मतलब हो ही जाएगा, है ना। जिस प्रकार से भगवान ने उपमा दी है कि जैसे भिक्षु
है ना। जो 8, 10 या 12 मुर्गी के अंडे हैं, जिस प्रकार से मुर्गी ने अंडे दिए हैं, है ना, 8 या 10 अंडे हैं ऐसे। और मुर्गी क्या हो जाती है, वो अंडे के ऊपर बैठ जाती है, तो क्या हो जाता है, वो ऊब के कारण वो अंडे क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। और फिर वो ऊब के कारण क्या हो जाता है, अगर वो मुर्गी जो है उसमें अगर वो चोंच से भी उसको टोचन करे, वो ऐसा टुक 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 करते रहती है अंडे को, और फिर वो अंडे से वो क्या हो जाते हैं, जो पिल्लू है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर वो मुर्गी उसके ऊपर बैठ भी जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको उसको टोचन भी नहीं करे तो क्या हो जाएगा, वो अंडे से अपने आप जो पिल्लू है, बच्चा जो है अपने आप बाहर आ ही जाएगा। यह उसका स्वभाव है, यह उसका गुणधर्म है। तो इसी प्रकार भगवान ने कहा है कि 15 अंगों से युक्त भिक्षु निर्वेद के लिए एकदम सटीक है ना, संबोधि के लिए एकदम योग्य है, अनुत्तर योगक्षेम के लिए, प्राप्ति के लिए एकदम योग्य है ना। माने कि जो अंडा है, अंडा अगर उस हीट में रह जाता है, जैसे आज पोल्ट्री फार्मिंग लोग करते हैं, तो क्या करते हैं कि आज तो मुर्गी भी अंडे के ऊपर नहीं बैठती है, तो वो लाइट होता है ना, सोलार लाइट होता है, वो सोलार लाइट को लगा देते हैं, और फिर रातों रात मतलब 1-2 दिन के बाद, 1-2 दिन वो ऐसे रूम में रख देते हैं अंडे, और वो लाइट जला के रख देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, अपने आप मुर्गियां, जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, आ ही जाते हैं, अल्टीमेटली आ ही जाते हैं। उसको मुर्गी को वो तो जो टोचन 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 चोंच से ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार अगर आप ये 15 आपके पास अ, उत्साह के अंग है, 15 आपके पास उत्साह के अंग है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको निर्वाण प्राप्त हो ही जाएगा, है ना। बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। आप अगर इस चीजों का 5 चेतों का त्याग कर दो, 5 चित्त बंधन का त्याग कर दो, और 5 चीजों की भावना करने लग जाओ, रिद्धि पादों की भावना करने लग जाओ, तो अपने आप वो हो ही जाएगा, मुक्त हो ही जाएगा। जिस प्रकार से जैसे होता है ना कि नौका है, तो नौका है या फिर किसी चीज का ये है, तो कैसा है कि वो अगर नदी में डाल दिया जाए तो वो बहाव के साथ आगे बढ़ ही जाएंगे, और समंदर को एक ना एक दिन मिल ही जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से वो, इसीलिए श्रोतापन्न क्यों कहा गया है पहले इसको, कि वो स्रोत में आपन्न हो गया। स्रोत माने कि निर्वाण का स्रोत, निर्वाण का प्रवाह, है ना। तो निर्वाण का प्रवाह वो में गिर ही जाएगा, और निर्वाण के प्रवाह के बाद उसको निर्वाण मिल ही जाएगा। मार्ग मार्ग में है तो उसको फल मिल ही जाएगा। तो श्रद्धावान जो है वह मार्ग में आ गया है। बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा है, संघ के प्रति श्रद्धा है, तो वह क्या है, अटूट श्रद्धा है। तो उसको चुल्लो श्रद्धापन भी बहुत बार कहा जाता है। या फिर जो श्रद्धावान है, बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति, शीलों के प्रति अगर उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी, है तो इसका मतलब वह क्या है, आर्य विनय की जो धारा प्रवाह है उसमें आ गया है। अभी वो समंदर को मिल ही जाएगा, निर्वाण को मिल ही जाएगा, है ना। उसको ही श्रोतापन्न कहा है कि श्रोतापन्न माने कि एक स्टेप और आगे कर गया। अभी वो पीछे नहीं लौटेगा, अभी वो उसका बाहर नहीं पड़ पाएगा, उसकी श्रद्धा कभी डगमगाएगी नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा है कि श्रद्धा और उत्साह, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 5 उत्साह को भगवान ने 5वां रिद्धिपाद बताया है, तो इस सूत्र से हमें समझना चाहिए। और फिर श्रद्धा उत्पन्न करते हुए, मन में प्रसन्नता उत्पन्न करते हुए, उत्साह के साथ हमें आर्य विनय में आगे बढ़ना है। शील पालन करने में उत्साह जताना है, समाधि का अभ्यास करने के लिए उत्साह जताना है, प्रज्ञा की भावना करने के लिए उत्साह जताना है। उत्साह जताएंगे, प्रसन्नता मन में उत्पन्न होगी, श्रद्धा और ज्यादा बढ़ेगी, और श्रद्धा से ही फिर श्रोतापन्न अंग का हमें साक्षात्कार हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने समझाया है। भगवान ने यह कहा और भिक्षुओं ने संतुष्ट हो भगवान के भाषण का अभिनंदन किया। तो इस प्रकार से यह सूत्र जो है, चेतोखिल सूत्र, यहाँ पे संपन्न होता है। सभी लोग इस सूत्र से उत्साह ग्रहण करें, श्रद्धा ग्रहण करें, श्रद्धा मन में उत्पन्न करें, और धम्म की राह पर आगे बढ़ते चले जाए, निर्वाण की ओर बढ़ते जाए। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु।